हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने जैसा कि कल रात्रि में एक पोस्ट किया था कि रेलवे में मेडिकल किस प्रकार से होता है और क्या सब जांच होता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जो पहली बार मेडिकल देने जा रहे हैं तो उनके मन में काफ़ी निराशा है कि या काफ़ी कन्फ्यूजन भी है कि क्या होता है मेडिकल में, क्या मेडिकल में किसी को बाहर भी किया जाता है। तो पहले हम कुछ फैक्ट के साथ बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि जितने सीट हैं उसी के रेशियो में, यानी कि 1:1 कैंडिडेट को बुलाया गया है, यानी कि जितना को सिलेक्शन देना है उनको बुलाया गया है। तो दोस्त ये सोचिए ज़रा, अगर एक सीट के लिए एक कैंडिडेट को ही बुलाया गया तो इसका क्या उद्देश्य है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि किस प्रकार से आपका मैक्सिमम लड़कों का सिलेक्शन हो। इसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है। अगर बहुत सारे लड़के को अगर फेल करना होता या मेडिकल कोई बहुत बड़ा इशू होता तो यहाँ पे 2 गुना 2.5 गुना कैंडिडेट भी बुला सकते थे। जैसे कि पीईटी के बाद के लिए जैसे 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, फिर उसी प्रकार मेडिकल में 1:1 ही क्यों रखा गया है। इसलिए क्योंकि पीईटी, अरे यार, जो लड़के दौड़ करके आए हैं, 1 किलोमीटर दौड़ करके आए हैं, 35 केजी उठा करके आए हैं, क्या उनका मेडिकल स्टैंडर्ड इतना ख़राब होगा। तो यहाँ पे जांच जो अगर कुछ नहीं हो सकता है वो ग्राउंड पे, वो हो सकता है मेडिकल में आ जाए। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ये इतना ही इसका ध्यान रखा जाता है। अगर अधिक लड़कों को मेडिकल से बाहर करना होता तो लड़कों को अधिक रिजल्ट देना चाहिए। एक सीट के लिए 2 लड़के को पास कर देते हैं कि नहीं, या 2.5 गुना कर दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कि इनका ये प्रोसेस है कि जो लड़के दौड़ में पास हो गए हैं, 35 केजी उठा करके आ गए हैं, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल मेडिकल होगा ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखा जरूर जाता है। अब बात करते हैं कि जो मेडिकल होता है कितने लड़के अनफिट हो जाते हैं, क्या सब कारण है, उसके बारे में हमने एक चार्ट बना रखा है कि हम किन चीज़ों पे बात करेंगे। तो अपने मन से ये जो डर है कि बहुत ज़्यादा लड़का जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनको एक समय दे करके जो उनका मेडिकल का जो न्यूनतम मापदंड है आपको उस पर उतरना है और बाकी हो जाता है। बहुत ज़्यादा इशू मेडिकल को लेकर के नहीं है, आप लोग घबराएंगे नहीं। चलिए बात करते हैं कि क्या सब इसमें जांच होता है। तो मैं एक सीक्वेंस में तो नहीं कह सकता। और हाँ, मेडिकल जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस आरआरसी में होने जा रहा है, और बाकी जो मेडिकल के स्टाफ है, जो ऑफिसर रैंक के जो व्यक्ति होंगे, उनका क्या मोटिव है, वो आपको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उनको आपको चयन करने के दृष्टिकोण से देखना है या आपको बाहर करवा देने के दृष्टिकोण से देखना है, ये किसी को नहीं पता है। ये उनके मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली देखा गया है कि डॉक्टर जो होते हैं वो स्वभाव से ठीक ठाक होते हैं और सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको चाहे कितना भी कुछ बता दें, ये सब कुछ डिपेंड करेगा जहाँ पे आपका मेडिकल होना है, और वहाँ के जो स्टाफ है उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है या उनके मूड पे डिपेंड करेगा कि आपको किस दृष्टिकोण से देखना है। उनको आपको सिलेक्शन के दृष्टिकोण से देखना है या बाहर का रास्ता दिखाना है। तो ऐसा मन में घबराहट नहीं रखें, लेकिन कुछ फैक्ट के साथ बात कर लेते हैं कि उसमें क्या सब बेसिकली चेक होता है। तो पहले जो होगा, जब आप डीवी करवा लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ कागजात मिलेंगे या कोई रिसीविंग मिलेगा। उसे लेकर के आपको एक जगह जाना होगा जहाँ पे मेडिकल है। ये अलग अलग जोन पे अलग अलग डिपेंड कर सकता है कि सेम डिवीज़न में भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो वो लेकर के जब आप मेडिकल में जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपका एंट्री होगा। एंट्री के बाद क्या होता है कि आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, या उससे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। देखिए, सीक्वेंस गड़बड़ हो सकता है जो बताने का क्रम है, लेकिन ये सब चीज़ होता है। तो या तो पहले आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा कि आप जो है वही कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो फॉर्म भरे हैं, जो पीईटी पास किए हैं। उसके बाद एक फॉर्म भर दे दिया जाता है। साधारण भाषा में कहेंगे तो एक फॉर्म ही है। उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या आपके पास कोई ऐसा बीमारी है। उसमें सब कुछ का नाम लिखा रहता है, क्या क्या है, नहीं है। जनरली आपको नो कर देना है, क्योंकि आप वहाँ पे इलाज करवाने नहीं जा रहे हैं, आपका सिर्फ जाँच करना है। तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म भर देना है कि जैसे आपका बीपी है, या कभी कोई ऑपरेशन हुआ था, या कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हुआ है, ऐसे कुछ लिखे रहते हैं। उसमें आपको नो करके फिर आपका सिग्नेचर मार देना है। जो सिग्नेचर है उसे सबमिट करना है। उसके बाद जैसे कि बाद कहना गलत होगा, मतलब कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। बीपी चेक होता है, यूरिन होता है और शुगर होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है, और मूत्र का भी जांच होता है, और उसके बाद शुगर का भी जांच होता है। अब बात करें बीपी में, जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जो एक होता है देखा जाता है, नॉर्मल से अगर थोड़ा ऊपर भी रहता है तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि मेडिकल में जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा कई बार घबराहट में भी बीपी बढ़ जाता है। तो बीपी का टेस्ट होता है। बीपी के टेस्ट को लेकर के शायद ही किसी को बाहर किया जाता होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तभी होगा। बाकी अगर नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना है।
और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो एनटीपीसी में जो मेडिकल को मतलब मेडिकल इशू को लेकर के कुछ लोगों को बाहर कर दिया, उनको आधार बना करके डरे हुए हैं। तो दोस्त, मेडिकल स्टैंडर्ड जो एनटीपीसी का था वो मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है। रेलवे का ग्रुप डी का जो यानी कि वर्तमान में ग्रुप सी जो है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ और है। तो आप उसके तुलना यहाँ पे ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड चेक हो गया, यूरिन हो गया, शुगर टेस्ट हो गया, एक्सरे होता है। एक्सरे में क्या होगा कि आपके चेस्ट का किया जाता है एक्सरे। वहाँ पे जैसे कि मशीन रहता है, उसमें आपको चिपक करके ऐसे पकड़ना होगा। वहाँ पे फिर उसमें क्या होता है कि जैसे ब्रीदिंग बोलेगा कि सांस ऊपर लीजिए, डाउन कीजिए, इस प्रकार से आपका चेस्ट का भी हो जाता है। चेस्ट जाँच इसलिए किया जाता है कि चेस्ट में कहीं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए जाँच किया जाता है। उसके बाद एक जो प्रोसेस होता है ये अलग अलग डिवीज़न पे काम करता है। जैसे कि अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जनरली कहा देगा कि आपको बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा में आना है। आप एक हाफ पैंट या निकर में जा सकते हैं। बनियान में जाएंगे तो वहाँ जब चेस्ट का जांच होता है तो वहाँ पे आपका बनियान भी उतार लिया जाएगा। और उसके बाद जो अंडरवियर में रहेंगे तो कई जगह पे जो है उसका नहीं भी उतरवाया जाता है और कहीं कहीं उतार भी दिया जाता है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो हाजीपुर जोन से थे, पिछले बार उनका सोनपुर में हुआ था। उन्होंने कहा कि उनको न्यूड नहीं किया गया था, ऐसे ही दूर से देख लिया गया और बाहर से ही सब कुछ जो कुछ होता है मापदंड वो करके देख लिया कि क्या है नहीं है। बाकी जो है आपको न्यूड किया जा सकता है। न्यूड में क्या होगा कि न्यूड करके वहाँ पे वो जनरली पाइल्स के लिए और हाइड्रोसिल चेक करने के लिए संभवतः ऐसा किया जाता है। और जिस कैंडिडेट को कुछ हाइड्रोसिल से रिलेटेड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ ज़्यादा लग रहा है कि दिक्कत है, तो उसको एक प्रॉपर समय दे करके ऑपरेशन के द्वारा जो उनको ठीक किया जाता है। मतलब आपको ऑपरेशन के लिए प्रॉपर समय दे देगा, इस बीच आप ठीक करवा लीजिए, फिर आपको आ जाना है। यानी हाइड्रोसिल के कारण आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा ठीक करने के लिए। और जिसमें थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए अगर लगता है कोई दवाई के द्वारा ठीक हो सकता है या कोई मांसपेशियाँ ऐसा है तो उनको अगर ठीक किया जा सकता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। हाइड्रोसिल से लेकर के शायद ही किसी को नेगलेक्ट किया जाता है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हमने चेक कर लिया, एक्सरे होता है, ब्लड होता है और उसके बाद न्यूड करके आपका चेक किया जाता है। स्पेशली पाइल्स के लिए क्या होता है कि आपको ऐसे झुक करके उसमें जैसे कल हुआ है किसी का, तो बोलता है जैसे गर्दन को एक बार लेफ्ट या राइट करके 2-4 बार खांसिए। खांसने का मेन ये होता है कि वो पाइल्स चेक कर लेता है कि पाइल्स का प्रॉब्लम है अथवा नहीं है, बस इसी दृष्टिकोण से किया जाता है। अब हम बात करें लेग टेस्ट क्या होता है, कि मतलब कि देखिए जितना कुछ आपको बताया तो ये तो आपको इंटरनल बता ही दिए। एक्सटर्नल में भी होता है क्या कि जैसे कि आपको न्यूड तो रखा जाता है, हो सकता है बाद में फिर बोलेगा कपड़ा पहन लीजिए, तो वैसे रहेंगे कि आप अंडरवियर में रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ऐसे आपका बॉडी को बाहर से फिटनेस देखा जाता है कि आपका सही है या नहीं है, मतलब हाथ से है वो सही है, टेढ़ा है तो ज़्यादा तो नहीं है, या किसी का पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जाएंगे तो वहाँ पे अंदर में उठक बैठक भी लगवाया जाता है, 2-4 बार उठा बैठा करके देखा जाता है। और कहीं कहीं पे आपको अंदर में चलना भी होता है कि देख लिया जाएगा कि कहीं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से ये भी चेक होता है। और दो प्रॉब्लम जो था, एक कैंडिडेट ने हमसे पूछा था नॉकनी के बारे में, क्या ये चेक होता है? तो नहीं चेक होता है, आपको घबराना नहीं है। एक फ्लैटेड फुट के बारे में पूछा गया था, उसमें फ्लैट फुट में क्या होता है कि जैसे पैर जो होता है एल शेप में बन जाता है। जनरली हम लोग का जो होता है ये वाला पोर्शन ऐसे कुछ ऊंचा रहता है, लेकिन फ्लैट फुट में क्या होता है कि वो एल शेप में बन जाता है पैर। क्या इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम होगा? तो दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, नॉकनी से रिलेटेड ना होता है और ना ही फ्लैट फुट को लेकर के कोई प्रॉब्लम होता है। तो ये हमने बात कर लिया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है रेलवे का वो होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट के बहुत सारे स्तर हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आई टेस्ट में जनरली क्या होता है कि बेसिकली हम बात करें 3-4 टेस्ट की बात कर ले, आपको सिनेलन चार्ट पढ़ाया जाता है। सिनेलन चार्ट हमने इससे पहले बता रखा है कि ऊपर से आपको पढ़ते आना है। सबसे ऊपर होता है 6/60 होता है, उसके बाद जो होता है जैसे 6/60, 6/36, 6/24, 6/18 और 6/9, 12, 6/9, 6/6 इस प्रकार से है। हालांकि 6/6 मेडिकल स्टैंडर्ड मांग नहीं रहा है, क्योंकि A1 मेडिकल के लिए वो होता है, यहाँ पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और रेलवे में जब जाएंगे आप जांच करने के लिए ग्रुप डी के लिए, तो डॉक्टर का जो अंतिम उद्देश्य होता है या उस टोटल पोस्ट में देखा जाए तो सबसे जो टफ मेडिकल स्टैंडर्ड है या हाई मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 है, जो कि पॉइंट्समैन के लिए है। डॉक्टर आपको हर दृष्टिकोण से चाहेंगे कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड को A2 के
पैमाना पे उतारने का। अगर आ जाते हैं तो A2 मिल जाएगा, अन्यथा उसके नीचे का जो स्टैंडर्ड है वो आपको मिल जाता है। तो आई विजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ पे आपको पता है कि 6 मीटर या 20 फीट के दूरी से अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाएगा। वो हिंदी में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में भी हो सकता है, और नंबर चार्ट भी होते हैं। उसके बाद एक जांच होता है सी और एम को लेकर के। या तो सी का पूछ लिया जाएगा कि सी का जो गेट है वो किस तरफ ओपन है, लेफ्ट, राइट, अपर, डाउन, आपको इस प्रकार बता देना है। उसके बाद नहीं कहेंगे, मतलब कोई भी सीरियल हो सकता है। मुझे इस संबंध में भी बिल्कुल मतलब कंप्लीट जानकारी नहीं है, बस ये पता है कि कैसे कैसे क्या होता है ये बता रहा हूँ। उसके बाद रंग से रिलेटेड जांच होता है। एक तो कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए जैसे क्या होगा कि चार्ट दे दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ नंबर देखने होंगे। जो नंबर दिख रहा है अगर आप सही है तो सही आपको मिल जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस का भी चेक हो गया। उसके बाद एक रूम और फिर आपको एक कमरे में ले जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि अंधेरा कमरा रहेगा, वहाँ पे 3-4 कलर रहते हैं, जिसमें जनरली रेड है, ग्रीन है, येलो है। उसके बाद ऑरेंज कलर का भी चेक होता है, क्योंकि ऑरेंज कलर इसलिए चेक होता है कि जो ट्रैकमैन होते हैं उनका जो पोशाक होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो ये जाँच होता है। उसके बाद हाँ, एक जिगजैग वे भी चेक हो जाता है आई विजन से। तो मतलब रेलवे में जो सबसे गहन जांच होती है ना, तो वो है आई को लेकर के। आँख का विजन आपका अच्छा होना चाहिए, और नहीं भी है तो उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम आपको बता ही दिए हैं कि मतलब लाइट से रिलेटेड जो होता है वो चेक होता है, कि जैसे कि सिग्नल लाइट दे करके तीनों चेक आपको करना पड़ता है कि कौन सा लाइट कब आ रहा है। और वहाँ पे एक आध बार कुछ आपको प्रेशर भी दिया जाएगा। प्रेशर जैसे अगर लाल दिख रहा है तो बोलेगा कि लाल है, ये फिर से ध्यान से पढ़ो। अगर आपका सही है, अगर लाल दिख रहा है तो लाल ही बोलना है, ऐसा नहीं कि घबरा करके लाल है तो उसको हरा बोल देंगे। वो इसलिए देखना चाहता है कॉन्फिडेंस, बस आप कॉन्फिडेंस होकर के बोलेंगे जो है वो दिख रहा है, हाँ है। दूसरे बार में भी वही बोलना है कि जो दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कि एक बच्चे की तरह जो है अगर के थोड़ा सा प्रेशर दिए तो तुरंत भाषा ही बदल देंगे कि नहीं ये नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। हालांकि ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद सी का जो हमने बता रखा है कि सी का पूछ लिया जाएगा कि मुंह किस तरफ खुला है, ये हो गया। उसके बाद पाइल्स को लेकर के हमने बता दिया, आई का होता है। उसके बाद जो चेस्ट का होता है वो भी जांच हो जाता है। और एक प्रश्न था कि किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि 6 उंगली होते हैं हाथ में, 6 उंगली, तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम है? तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं होना है, वो डॉक्टर समझ जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो सपोर्टिव होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाएगा, जैसे कि प्रीलिम्स में किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, जैसे पुलिस अधिकारी या वहाँ पे जो कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा। तो ऐसा डॉक्टर लोग नहीं करेंगे, आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, आपके सपोर्ट में ही रहेंगे। और अब लास्ट में बात करते हैं कि दांत से रिलेटेड था, किन्हीं का जैसे कि दांत में कुछ प्रॉब्लम रहता है, छोटा बड़ा या टूटा हुआ है, तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है क्या? तो दांत का जांच नहीं होता है। नाक कान का भी मतलब ऐसे केवल नॉर्मली होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आपको नहीं होना है। तो इस वीडियो में मेरे पास जो कुछ भी जानकारी हो पाया मैंने आपको साझा किया। फिर भी कोई अगर मन में सवाल रह गया हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, अगर हमारे पास इसका जवाब हुआ तो हम ज़रूर देंगे। बाकी आप में से ही जो भाई बंधु को इसके बारे में जानकारी होगी वो लोग आपस में ज़रूर साझा कर लेंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का DV and PET बहुत अच्छा तरीके से हो जाए, मेडिकल अच्छा तरीका से हो जाए, हम कामना करते हैं। धन्यवाद।